विनिंग एटमॉस्फेयर। क्या होता है ये विनिंग एटमॉस्फेयर? क्यों ज़रूरी होता है ये विनिंग एटमॉस्फेयर? क्योंकि माहौल के बगैर जो है सफलता की दर को बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसीलिए जो है हमें क्रिएट करना होता है विनिंग एटमॉस्फेयर। जैसे कि अगर तेंदुलकर के साथ कोई खेल रहा है तो जो है नॉर्मल खिलाड़ी भी जो है 50-60 रन मार देता है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर बना देते हैं तेंदुलकर खेलते खेलते। विराट कोहली अगर इंडिया में ना होते, इंडिया के टीम में ना होते तो शायद ही इतने अच्छे प्लेयर होते, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर क्रिकेट के लिए ज़्यादा ही अच्छा है। तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा असर होता है। अगर हम कंपटीशन की दुनिया की बात करें, यूपीएससी की तैयारी करने बच्चे इलाहाबाद या दिल्ली क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर है, फेवर में है, यूपीएससी के यूपीपीएससी के फेवर में है। या किसी भी चीज़ में अगर आपको सफल होना है, जैसे हम भूगोल की कक्षा में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ मैप लगे होते हैं या ग्लोब होते हैं या और जो कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें लगी होती हैं, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। अपने आप में एक माइंड मेकअप हो जाता है कि नहीं, हम जो है ज्योग्राफी की क्लास में आ गए हैं। तो एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी की भी सफलता में। आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। कहानी महाभारत की है। महाभारत की एक घटना हुई थी, जब चक्रव्यूह की घटना हुई थी, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गए थे और लोगों ने घेर के मार दिया था। तो उस समय महाभारत के समय जो है 18 अक्षौणी सेना हुआ करती थी। उस समय लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। और उस महाभारत की युद्ध में जब लोगों ने घेर के मारा, कौरवों ने अभिमन्यु को घेर के मारा, तो मारना तो ठीक, कोई बात नहीं भाई, जो युद्ध में आता है तो मारा ही जाता है या तो विजय प्राप्त करता है। क्योंकि लेकिन वहाँ एक शर्मनाक घटना ये घटी कि मरने के बाद भी जयद्रथ ने अभिमन्यु को पैर से मारा। तो अर्जुन को ये बात पता चली। अर्जुन ने उसी समय प्रण लिया कि कल सूर्यास्त से पहले पहले अगर मैं जयद्रथ को ना मार दूं तो मैं जो है अब स्वयं मर जाऊंगा। तो लोगों में, दोनों खेमों में बड़ी चिंता की बात हुई। इधर अगर पांडवों के खेमे में चिंता की बात हुई तो कौरवों में बड़ी खुशी की बात हुई। उन्होंने कहा एक ही दिन तो बचाना है, एक ही दिन तो बचाना है जयद्रथ को। अगर जयद्रथ को एक दिन हम बचा लेते हैं तो अपने आप जो है, जो मेन प्लेयर है पांडव की टीम का अर्जुन, वो अपने आप मर जाएगा। तो हमारा खेल तो वैसे ही हम जीत जाएंगे युद्ध में। तो अब इधर पांडवों के खेमे में बात ये हुई कि अर्जुन ने इतना बड़ा प्रण कैसे ले लिया, नहीं लेना चाहिए था। अगर कल तक हम जयद्रथ को ना ढूंढ पाएँ तो हम क्या करेंगे? तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो जब दोपहर हुआ, दोपहर के बाद का समय बीता, तो जयद्रथ का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो कृष्ण जी ने एक माया रची। माया ये रची कि जो है बादलों से कहा कि आप सूरज को ढक लो। आ गए तो लोगों को लगा कि सूर्यास्त हो गया। और चूंकि कौरवों में धैर्य की कमी थी, अरे भाई जैसे ही सूरज को ढका बादलों ने, वो आके जो है, और अर्जुन हताश हो गए, निराश हो गए। उन्हें भी लगा कि जो है शायद सूर्यास्त हो गया। तो सूर्यास्त हो गया तो अब क्या करें, प्रण भी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच कौरवों ने जयद्रथ को अर्जुन के सामने लाके खड़ा कर दिया और जयद्रथ ठहाका मार के हंसने लगा। क्या हुआ, अब उठो, तैयारी करो अपने जलने की, मरने की। तभी कृष्ण ने फिर से बादलों को आदेश दिया कि अब आप हट जाओ। जैसे ही बादल हटे सूर्य से, फिर उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। इधर सब लोग अचंभित, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अर्जुन भी अचंभित। कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, उठाओ गांडीव और मार दो इस दुष्ट को, इसका सर धड़ से अलग कर दो। यह सुनते ही अर्जुन ने अपने बाण उठाए और मार दिया उनको।
तो उसमें जब बादलों ने पूछा अर्जुन कृष्ण से कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा माहौल बना रहा हूँ, विनिंग माहौल, विनिंग एटमॉस्फियर। तो अर्जुन भले ही समझ लें कि हमने मार दिया, लेकिन बिना एटमॉस्फियर के वो मार नहीं सकते थे। कृष्ण ने माहौल बनाया और अंततोगत्वा जो है अर्जुन की विजय हुई। तो उसी तरह से होता है कि जब व्यक्ति किसी भी चीज़ की तैयारी करता है या किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होता है, तो एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है। बिना माहौल के आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर बच्चा शुरू से, आजकल तमाम आईएएस नए नए बच्चे निकल रहे हैं, तो अचानक से नहीं हो जा रहा है। उनके माँ बाप ने, उनके गार्जियन ने उनके लिए माहौल क्रिएट किया हुआ शुरू से, तब जा कर के आज जो है वो विनर बन के निकल रहे हैं। विनिंग एटमॉस्फियर जो है विनर को बनाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं माहौल पे डिपेंड करती हैं। तो अगर हम भी किसी कार्य को करने के पहले एक माहौल बना लें, तभी जो है सफलता की दर बढ़ जाती है। अगर छोटा सा बच्चा है, उसको हम अभी से ही उसके लिए माहौल क्रिएट कर दें, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ माहौल बनाएं, तो शायद ही वो उसकी सफलता की दर ज़्यादा हो जाएगी बनस्पत। कहते नहीं कि एक अच्छा माहौल बिगड़े से बिगड़े लोगों को जो है सुधार सकता है, और एक बिगड़ा माहौल जो है अच्छे से अच्छे लोगों को बिगाड़ सकता है। तो जो है विनिंग एटमॉस्फियर बहुत ज़रूरी है जीवन में, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए। तो मित्रों, माहौल का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब भी कोई आगे बढ़ता है, सफल होता है, तो अगर हम उसके पीछे जाके देखेंगे, उसके इतिहास में जाके देखेंगे, भले ही क्यों ना वो किसी गरीब का बेटा हो, गरीब का बच्चा हो, लेकिन वो माहौल, जब वो गरीब उसको माहौल देता है, तभी वो अपने आप में एक जो है उभरता हुआ व्यक्तित्व तो निकलता है। तो माहौल का बहुत बड़ा असर होता है। तो बस मित्रों, माहौल बनाएं और अपने आप को सफल बनाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।